नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कृत्रिम गर्भाधान सब्जेक्ट से टॉपिक लेकर आया हूँ सीमेन का मूल्यांकन, ठीक है, या सीमेन का परीक्षण, ठीक है। तो सीमेन जो होता है, वीर्य जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका परीक्षण के बारे में आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि सीमेन का परीक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्यों सीमेन का परीक्षण किया जाए, ठीक है। तो ये इसलिए किया जाता है कि जिससे सीमेन की क्वालिटी हमको पता चल सके कि सीमेन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। यदि अच्छी क्वालिटी वाला होगा तब हम उसको आगे कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग करेंगे। यदि उसका क्वालिटी सही नहीं होगी, उसकी गुणवत्ता सही नहीं होगी, तब हम उसको कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयोग में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमको कृत्रिम गर्भाधान से जो है अच्छी नस्ल उत्पन्न होती हैं, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान जो अपन करते हैं किस लिए करते हैं कि जिससे अच्छी नस्ल उत्पन्न हो, जिससे हमारा दूध उत्पादन बढ़े और हमको जो है आर्थिक जो है लाभ पहुंचे, ठीक है। पशुपालक होता है या कोई भी डेयरी फार्म वाला होता है, उसकी मेन आय का स्रोत होता है दुग्ध, ठीक है, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन उसकी आय का मुख्य स्रोत होता है और इसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी नस्ल की जानवर उसके पास उपलब्ध होना, ठीक है। तो वो संभव होता है कृत्रिम गर्भाधान से। तो कृत्रिम गर्भाधान में अपन जिस भी नस्ल का सीमेन डालते हैं तो उसका पहले परीक्षण करते हैं कि सही उच्च क्वालिटी का है या नहीं है, ठीक है। सही अच्छी क्वालिटी का जब सीमेन होता है तब हम उसको डाइल्यूटर्स में मिला के रिजर्व कर लेते हैं और उसको कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो सीमेन का परीक्षण किस प्रकार से अपन करते हैं, कैसे पता करेंगे कि अच्छी गुणवत्ता वाला है या खराब गुणवत्ता वाला है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को 4 तरह से अपन परीक्षण करते हैं कि कृत्रिम जो वीर्य होता है उसका 4 प्रकार से परीक्षण करेंगे कि ये सही गुणवत्ता वाला है या नहीं है। जब चारों फॉर्मेट में वो गुणवत्ता उसकी सही आ जाती है तब हम उसको आगे उसके लिए यूज करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें स्थूल परीक्षण। स्थूल परीक्षण जो होता है ये इसको मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कहते हैं और इसको स्थूल परीक्षण जो होता है इसको आंखों की सहायता से इसको डायरेक्ट अपन सीधा देख सकते हैं। आंख से अपन देखेंगे सीमेन की क्वालिटी क्या है, उसको अपन कहेंगे स्थूल परीक्षण। और जो सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप की सहायता से जो सीमेन का अपन परीक्षण करते हैं, यदि उसमें माइक्रोस्कोप की सहायता से इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के अंतर्गत आता है, ठीक। सूक्ष्मदर्शी से भी पहले खुली आंखों से उसको देखेंगे कि सीमेन कैसा है और इसके बाद सूक्ष्मदर्शी से भी उसका परीक्षण किया जाएगा और कुछ रासायनिक परीक्षण से भी पता करते हैं कि सीमेन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। और बैक्टीरियल परीक्षण करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है बैक्टीरियल परीक्षण करना कि उसमें जो अपन ने सीमेन कलेक्ट किया है उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ये भी उसमें देखना जरूरी रहता है क्योंकि यदि कोई बैक्टीरिया उसमें यदि उपलब्ध है तब फिर वो आगे उसमें दिक्कत कर सकता है, कृत्रिम गर्भाधान में बड़े पैमाने से फैल सकता है। तो सबसे पहले ही अपन उसमें बैक्टीरिया परीक्षण कर लेंगे कि इसमें कोई बैक्टीरिया यदि नहीं होता है तब वो एंटीबायोटिक के माध्यम से उसको ख़त्म करते हैं और फिर उसका दोबारा चेकअप करते हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया रह तो नहीं है, फिर उसको स्टोर कर सकते हैं यदि बाकी फॉर्मेट में वो सही आया तब। और ये हो गए 4 स्थूल परीक्षण, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, और केमिकल एग्जामिनेशन और बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। 4 प्रकार के एग्जामिनेशन इसमें अपन करके देखेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है, कैसे अपन इसका परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम आपको 2 परीक्षण केवल बताएंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तब 2 उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, जिससे आपको याद हो जाए कि किस तरह से ये परीक्षण होता है, ठीक है। तो स्थूल परीक्षण की बात करें तो इसमें 3 तरह से अपन हमने बताया था आपको कि आंखों से देखकर उसको पता करते हैं कि ये स्थूल परीक्षण है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम पता करते हैं सबसे पहले और रंग और गाढ़ापन, ठीक है। ये 3 चीज़ें अपन आँख से देख के उसका पता कर सकते हैं सीमेन का कि किस प्रकार से ये इसका वॉल्यूम है, क्या इसका कलर है, क्या गाढ़ापन है। सबसे पहले बात करते हैं आयतन की। तो आयतन में क्या होता है कि अलग अलग जानवर जो है एक निश्चित क्वांटिटी में सीमेन जो है इजैकुलेट करता है या सीमेन निकालता है, ठीक है। तो जैसे और कुछ इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे ऋतु हुआ, तापमान हुआ, ठीक है, और वातावरण हुआ। ये चीज़ें इसके सीमेन की जो आयतन है, मात्रा है, इसको मात्रा कह सकते हैं, ये सीमेन की जो क्वांटिटी है उसको पर डिपेंड करती है। कई वातावरण जो है वो भी प्रभावित इसको करते हैं, लेकिन हर जानवर की
ठीक है। अलग अलग स्पीसीज के बुल की जो या मेल जानवर है, नर जानवर है, उसके सीमेन का वॉल्यूम जो है अलग अलग उसमें होता है, ठीक है। यदि बुल की बात करें, ठीक है, बुल जो होता है, बुल में जो सीमेन का आयतन होता है वो होता है 5 ml, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 5 ml सीमेन जो है निकालता है बुल, ठीक है। बफेलो बुल की बात करें, ठीक है, बफेलो बुल जो है वो 3 ml। ये आपको जो हम क्वांटिटी बता रहे हैं, ये आपको एवरेज वाली क्वांटिटी बता रहे हैं, लगभग थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको एवरेज वाला हम बता रहे हैं कि लगभग कितना ये जो सीमेन जो है इजाकुलेट करता है, एवरेज, ठीक है। बुल 5 ml सीमेन निकालता है और बफेलो बुल 3 ml, ठीक है। इसका आयतन होता है 3 ml। और हॉर्स की बात करें तो हॉर्स जो होता है वो 100 ml, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हॉर्स 100 ml सीमेन निकालता है, ठीक है। तो ये बुल का 5 ml, बफेलो बुल 3 ml, हॉर्स 100 ml, और जो मेढ़ा होता है या जिसको मेल सीप का होता है, ठीक है, उसको, और जो बकरा होता है वो 1 ml जो निकालते हैं, ठीक है। सीप का मेल और गोट का मेल जो होता है, बकरा होता है और मेढ़ा, ये 1 ml जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका हो गया वॉल्यूम, हो गया ये कितना वॉल्यूम रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने आइडिया लगा सकते हैं कि ये इतना इसने सीमेन इजाकुलेट किया है तो इससे अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। यदि बहुत कम मात्रा में निकाल रहा है या बहुत ज़्यादा मात्रा में निकाल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में निकालेगा तो पतला हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। कम मात्रा में निकाला है, यदि बार बार उससे सीमेन कलेक्ट अपन करेंगे तो फिर वो कम मात्रा में सीमेन इजाकुलेट करने लगेगा तो उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं अपनी आँख से देख के। इसमें क्या करते हैं, जब सीमेन कलेक्ट करते हैं अपन तो ये एक पिपेट होती है, इसमें मार्किंग रहती है, ठीक है, 1 cc 2 cc इस प्रकार से इसमें रहती है। तो जहाँ तक जाता है ये 10 तक होती है, ठीक है। अलग अलग जानवरों से कम रिलीज कर रहा है, जैसे बुल के लिए हुआ, बफेलो बुल के लिए हुआ, और बकरे के लिए हुआ, तो इसके में जैसे कलेक्ट किया इसमें ही कलेक्ट कर लेते हैं और इसमें तुरंत पता चल जाता है कितना उसका आयतन निकला है पिपेट से, ठीक है। अब बात करते हैं रंग की, ठीक है। रंग जो है अलग अलग स्पीसीज में हल्का डिफरेंट होता है कि किस स्पीसीज का कैसा रंग होता है। तो यहाँ हम अपन बात करेंगे बुल के बारे में। जो बुल होता है उसका जो है लाइट क्रीमी, ठीक है, लाइट क्रीमी कलर होता है, हल्का सा क्रीमी रंग होता है बुल के सीमेन का। जो सांड होता है उसका सीमेन जो है हल्का क्रीमी कलर का होता है, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। यदि कलर की बात करें तो यदि कलर अलग आता है, यदि आपको लग रहा है कि जो सीमेन है वो हल्का सा पीले रंग का है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें शायद पस आ रहा हो, या फिर रेड कलर का आ रहा है, हल्का सा लाल माल ये सीमेन निकल रहा है तो उसमें ब्लड हो सकता है, ठीक है। और यदि बादामी रंग का आ रहा है तो डेड टिश्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन जो है उसमें आइडिया लगा सकते हैं। कलर यदि चेंज होता है तब फिर उसमें अपन उसको कह सकते हैं कि सही नहीं है, लाल आ रहा है या पीला आ रहा है। लेकिन जो सही कलर है इसका लाइट क्रीमी कलर आ रहा है तो अब फिर इसको ये सही सीमेन होगा, ठीक है। और इसकी गाढ़ापन की बात करें तो रंग और गाढ़ापन में एक संबंध होता है कि जो इससे भी अपन पता लगा सकते हैं गाढ़ेपन से। यदि जो सीमेन है वो गाढ़ा क्रीमी कलर का है तब वो उसको अपन कहेंगे कि ये सर्वोत्तम क्वालिटी का सीमेन है, गाढ़ा हो और क्रीमी कलर का हो, ठीक है। तो सर्वोत्तम क्वालिटी का हो गया। यदि पतला क्रीमी है, गाढ़ा क्रीमी सर्वोत्तम, और यदि पतला क्रीमी कलर का है तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। और गाढ़ा दूध के जैसा है तब फिर उसको अपन एक अच्छा कह देंगे कि अच्छा है। और पतला दूध जैसा होगा तो इसको अपन कह देंगे कि संतोषप्रद है, ठीक है, न ज़्यादा अच्छा है न ज़्यादा खराब है। तो यदि बिल्कुल ही पानी के पतले जैसा अपन को दिखाई देता है सीमेन तब ये कहेंगे ये बहुत ही खराब है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीमेन को अपन डिवाइड कर सकते हैं। सर्वोत्तम, यदि गाढ़ा क्रीमी कलर का है तो सर्वोत्तम हो गया, और पतला क्रीमी कलर का है तो फिर वो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से अपन इसको गाढ़ेपन के आधार पर अपन पता कर सकते हैं कि जो सीमेन है
वो उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन का ये हो गया स्थूल परीक्षण। ठीक है, ये स्थूल परीक्षण अपन का हो गया। इस प्रकार से अपन आयतन, रंग और गाढ़ेपन के आधार पर अपन ये आंखों से देखकर सीमेंट का परीक्षण कर सकते हैं कि सीमेंट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में अपन दो चीजें ज्ञात करते हैं। ठीक है, पहला इसमें रहता है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में कि स्पर्म की संख्या। ठीक है, स्पर्म की संख्या। ठीक है, संख्या ज्ञात करते हैं कि स्पर्म की उसमें कितनी संख्या है, सीमेंट में कितने संख्या में स्पर्म है। ठीक है, शुक्राणु मौजूद है कितने सीमेंट में। ठीक है, और दूसरा अपन करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी, इस पर शुक्राणु की गतिशीलता अपन पता करते हैं, शुक्राणुओं की संख्या अपन पता करते हैं सीमेंट में कितनी है, उसके आधार पर अपन पता लगाते हैं माइक्रोस्कोप से कि इसमें इसकी क्वालिटी क्या है, सीमेंट की क्वालिटी क्या है। ठीक है, ये अपन पता लगाते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। सबसे पहले स्पर्म की संख्या की बात करें तो स्पर्म की जो संख्या ज्ञात करते हैं आपने, जिससे जो आपने आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिससे काउंट करते हैं, एक स्लाइड होती है जिसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, एक स्लाइड होती है जिसको कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, इसकी सहायता से स्पर्म की संख्या अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें जो स्लाइड होती है कांच की स्लाइड होती है, इसमें हल्का सा घसा हुआ भाग होता है और इसमें बहुत सारे खाने टाइप के बने रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे खाने बने, 5 खाने, चारों 5 खाने पहले रहते हैं, फिर वो 16 में डिवाइड होते हैं, फिर जो 16 रहते हैं वो फिर 16 में डिवाइड होते हैं। तो इस प्रकार से ये काउंटिंग, इसमें जो मेन इसका जो हीमोसाइटोमीटर है मेनली इससे काउंट करते हैं जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उसकी काउंटिंग अपन करते हैं हीमोसाइटोमीटर से, काउंटिंग करते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, तो जब आरबीसी डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग उससे कर सकते हैं तो अपन उससे स्पर्म की भी काउंटिंग कर सकते हैं कि सीमेंट में कितने स्पर्म हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें सीमेंट अपन लेते हैं, फिर इसमें ड्रॉप करते हैं, कुछ उसमें जैसे इओसिन कुछ से उसमें मिक्स कर देते हैं अपन, जिससे वो जो स्पर्म होते हैं मर जाते हैं और इसमें जो खाने हैं उसमें 4-5 खानों की अपन काउंटिंग कर लेते हैं। फिर एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में जितनी संख्या अपनी आई है वो फार्मूले में उसको रख देते हैं, फिर उसको कुछ एक उसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले में उसको रख के इसकी स्पर्म की काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी की भी इसी की सहायता से काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो उसका बहुत लंबा परीक्षण हो जाता है। ठीक है, तो स्पर्म की संख्या अपन यदि बात करें नॉर्मली में कि स्पर्म की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं तो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। हीमोसाइटोमीटर जो है एक स्लाइड टाइप की होती है जिसको माइक्रोस्कोप में रख के कवर स्लिप लगा के उसमें काउंटिंग करते हैं। ठीक है, और फार्मूले की सहायता से वो अपन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा आता है अपना स्पर्म की मोटिलिटी। ठीक है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है कि मोटिलिटी के आधार पर भी अपन ज्ञात कर सकते हैं कि स्पर्म का जो सीमेन है उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, मोटिलिटी जो है, मोटिलिटी का यूज कहाँ होता है, जैसे अपन सीमेन जो गाय है या भैंस है उसमें सीमेन जब अपन डाल देते हैं तब वो आगे की ओर बढ़ता है। वो किसकी वजह से बढ़ता है, मोशन की वजह से, मोटिलिटी की वजह से ही सीमेन जो वीर होता है उसको जाना पड़ता है, जो अंडाशय से ओवा आता है और अंडवाहिनी में पहुंचता है। तो स्पर्म जो वेजाइना और गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी तक इसको सीमेन को स्पर्म को पहुंचना पड़ता है अंडवाहिनी तक। तो वो जाते हैं किसकी सहायता से, गति की सहायता से। हमने तो या मिड सर्वेक्स में सीमेन को छोड़ दिया या फिर गर्भाशय के अंदर छोड़ दिया, लेकिन वो स्पर्म में यदि गतिशीलता होगी तभी वो आगे बढ़ेगा, यदि गतिशीलता नहीं होगी तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो गर्भाधान के लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, गर्भाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्पर्म की गति बहुत मायने रखती है। तो इसमें जो शुक्राणु होते हैं उसमें अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से गति अपन ज्ञात करते हैं। तो वो भी अपन इस प्रकार से गति करेंगे, ज्ञात करेंगे कि एक स्लाइड होती है, नॉर्मल स्लाइड कांच की जो होती है, उसमें अपन
एक ड्रॉप अपन डाल देंगे, सीमेन का ड्रॉप डाल देंगे, जैसे कलेक्ट किए इसमें डाले और इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा दी। कवर स्लिप जो होती है पतला सा पॉलीथीन जैसा होता है, कड़क टाइप का, ठीक है, चौकोर टाइप का। तो सीमेन की बूंद ड्रॉप डालने के बाद उस पर कवर स्लिप लगा देते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप में रख के उसकी लहरें देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उसमें लहरें उत्पन्न हो रही हैं। तो उससे अपन पता लगाएंगे कि सीमेन की मोटिलिटी क्या है, ठीक है। इसमें एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि यदि 100% उसमें मोटिलिटी है तब उसको 5+ अपन ग्रेड दे देंगे, ठीक है, 5+। एक उसको नापने का एक तरीका है कि 100% सभी पूरे स्पर्म जो है मोटाइल है, गतिशील है, तब उसको 5+ की श्रेणी में रख देंगे, ठीक है। यदि उसमें 80% जो है स्पर्म है मोटाइल है, उसको अपन 4+ में अपन काउंट कर देंगे, इसकी क्वालिटी 4+ वाली है। 40 से 60% जो उसमें मोटाइल है तब अपन उसको 3+ में की श्रेणी में रख देंगे। और यदि उससे भी कम है, 30% है, 30 to 40% मोटाइल है, तब फिर उसको अपन 2+ की श्रेणी में, और 10% या 20% मोटाइल है, गतिशील है स्पर्म, तो उसको 1+ की श्रेणी में रख देंगे, ठीक है। तो 3+ तक जो होता है 40 to 60 यदि उसमें गतिशीलता है शुक्राणुओं में, तो अपन उसको उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। और अधिक है तो और अच्छी बात है, 80% है तो और भी अच्छी बात है, लेकिन 40 से 60 तक अपन उसको उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। एक मोटाइल की अपन इससे एग्जामिनेशन करते हैं कि ये जो मोटिलिटी है उसकी इस प्रकार से ग्रेडिंग करके अपन उसकी गतिशीलता पता कर सकते हैं। और भी एक इसमें होता है, एक 3 प्रकार की जो स्पर्म होते हैं वो 3 प्रकार की गति करते हैं। पहली होती है प्रगामी गति, ठीक है, प्रगामी, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव, ठीक है। और दूसरी होती है रोटेटरी, इसको हिंदी में कहेंगे घूर्णन गति, घूर्णन गति, इसको इंग्लिश में कहेंगे रोटेटरी मोशन, ठीक है। और थर्ड होता है दोलन गति, दोलन गति होती है, इसको ऐसी लड़ी कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, इसको दोलन गति याद रखना, ठीक है। प्रगामी, घूर्णन और दोलन गति, ठीक है। ये 3 गतियां जो है स्पर्म करते हैं, तो सबसे सही होती है प्रगामी गति। प्रगामी गति मतलब प्रोग्रेसिव, जो स्पर्म होते हैं वो सीधे प्रोग्रेस मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो सीमेन होते हैं गति के कारण आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो हो गई गति प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो सबसे अच्छी गति होती है प्रोग्रेसिव, जो जिसमें स्पर्म जो है शुक्राणु आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही उसमें अंडवाहिनी में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और दूसरी गति होती है घूर्णन गति, ठीक है। घूर्णन गति में क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो राउंड में घूमते हैं, गोल गोल वो घूमते रहते हैं, तो वो होती है रोटेटरी या घूर्णन गति। तो इसमें क्या होता है कि इसको भी अपन यूज में ले सकते हैं। घूर्णन गति में ये भी गतिशील अवस्था में रहते हैं, तो गति के कारण ये आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो दोलन गति है, दोलन गति में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो एक ही जगह यहीं पर दोलन हिलता रहता है। दोलन का मतलब होता है हिलना डुलना, तो जो स्पर्म होता है वो एक ही जगह हिलता डुलता रहता है, ठीक है, एक ही जगह हिलता डुलता रहता है, तो उसको कहते हैं दोलन गति, ठीक है। इसके बाद दोलन जो गति होती है उस वाले सीमेन को अपन उपयोग में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रगामी गति हो गई, घूर्णन गति हो गई और दोलन गति हो गई, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की गतियाँ इसमें होती हैं, ठीक है। तो आज ये 2 परीक्षण आज हो गए। पार्ट सेकंड में आपको रासायनिक परीक्षण और जीवाणु परीक्षण इसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे मैं इसका पार्ट सेकंड भी डालूंगा, जो कि बहुत अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, रासायनिक परीक्षण और बैक्टीरियल परीक्षण, ठीक है। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.